मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं जो मंच पर नेता हैं वो तमाम तरीके से जो संगठन है वहां पे आकर के किसानों से बातचीत कर रहे हैं, वो किसानों तक बातों को रख रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो किसान आंदोलन है अपनी मांगों को लेकर के सरकार उन बातों को समझे, सरकार इन बातों को समझे कि दरअसल ये चाहते क्या है, क्योंकि छठे दौर की जो बातचीत है वो 9 दिसंबर को है और क्या 9 दिसंबर को उस बातचीत से रास्ता निकलेगा, उस बातचीत से हल निकलेगा, ये जानना बहुत अहम हो जाता है। क्योंकि लगातार हर दिन जो किसान है वो यहाँ पर डटे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हम इस लंबी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं, अगर हमें और भी आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ा तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन रास्ता निकले बिना हम पीछे नहीं हटेंगे। लगातार ये बात कही जा रही है। अलग अलग बॉर्डर्स पर दिल्ली में जो किसान हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, जो किसान यूपी गेट पर मौजूद है वो शांतिपूर्ण तरीके से इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन रास्ता कैसे निकले, हल कैसे निकले, हल कैसे निकलेगा, क्या लगता है आपको 9 तारीख को समाधान निकलेगा, क्या उम्मीद है? अब ये तो इनके ऊपर ही है, जो हमारे नेतागण हैं, जहाँ सरकार है वो ये सोचे कि हमने शांति रखनी है, देश की तरक्की करनी है, तो उस दिन उनको समाधान कर ही लेना चाहिए। तो हमारा तो यह हमें ये पूरी कोशिश भी है, सरकार पूरा पुरजोर करेगी, तो पब्लिक का भी है, तो हम इसलिए आए हैं। तो कल को लेकर क्या तैयारी है? कल भारत बंद करने जा रहे हैं, उसको लेकर क्या रणनीति? वो तो सारी संगत का ऐसा ही है कि बंद करने का सबका मूड है, तो होगा ही। तो देखिए जो एक बात है वो यही है कि जो सरकार है, सरकार समझे सिर्फ एक बात है, सिर्फ एक मकसद है और वो है कि आप अन्नदाता की सुने, आप अन्नदाता की मांगों को समझे, आप अन्नदाता की पुकार को, अन्नदाता जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहता है उसको समझे। सिर्फ एक मांग है और उस मांग पर जो किसान है वो हर दिन अडिग है, वो यही कह रहे हैं कि आंदोलन चाहे जितना लंबा हो लेकिन ये आंदोलन एक निष्कर्ष पर जाकर ही खत्म होगा, लेकिन वो निष्कर्ष कब निकलता है ये देखना अहम होगा। ये निष्कर्ष समाधान के साथ निकलता है, ये निष्कर्ष वक्त के साथ निकलता है या फिर बीच का कोई रास्ता तय किया जाता है, ये 9 दिसंबर को जब अब छठे दौर की बैठक होगी तब उसमें तय होगा और देखना होगा कि आगे का रास्ता क्या होता है। तो देखिए इस वक्त मैं यूपी गेट की एक बार फिर से आपको तस्वीरें लगातार दिखा देती हूँ। यहाँ आज किसान भजन के जरिए भी सरकार तक अपनी बातों को रख रहे थे। एक तरफ आप देख रहे हैं मंच है, मंच से बातों को रखा जा रहा है, जो किसान है वो यहाँ पर लामबंद है और दूसरी तरफ मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से सेवा भाव की भी तस्वीर देखने को मिलती है। सुबह से यहाँ पर लंगर शुरू हो जाता है, सुबह से यहाँ पर एक सेवा भाव की भी तस्वीरें हमें देखने को मिलती है। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है, लेकिन आंदोलन का एक हल हो, आंदोलन का एक निष्कर्ष हो, ये बहुत जरूरी है और यही बातें हम लगातार यहाँ पर जो किसान मौजूद हैं उनसे हम पूछ रहे हैं। लगता है 9 तारीख को रास्ता निकलेगा? देखो जी उनकी मर्जी है सरकार की, हाँ जी निकाल दें तो अच्छी बात है। देखो ये कैसे क्या परेशान हो रहे हैं लोग, बच्चे। कल भारत बंद की तैयारी आप लोगों की? जी जी हाँ। तो देखिए भारत बंद की कल तैयारी है और ऐसे में अब निगाह इस बात की ओर टिकी हुई है कि भारत बंद के साथ साथ भी किस तरीके से एक तरीके से कहे कि किसान फिर से सरकार को बताने की कोशिश करेंगे कि अब और वक्त ना लिया जाए। आशुतोष मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशुतोष, ये यूपी गेट पे मैं मौजूद हूँ जहाँ किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को सरकार तक रख रहे हैं और कह रहे हैं कि वक्त भले ही जितना भी लगे लेकिन समाधान होना चाहिए। आशुतोष बिल्कुल, देखिए श्वेता, शांतिपूर्वक यहाँ भी प्रदर्शन जारी है। पीछे आप हमारे देख सकते हैं, अभी हम तस्वीरों को भी दिखाएंगे, कैमरा पर्सन सलील से कहेंगे कि इन तस्वीरों को दिखाएं जो बैरिकेडिंग के उस तरफ जो किसान नजर आ रहे हैं, किसान आंदोलन से जुड़े हुए तमाम जो उनके प्रतिनिधि हैं वो पहुंच रहे हैं और भाषण दे रहे हैं। हालांकि बीच बीच में जरूर आंदोलन को धार देने की बात कही जाती है और कहा जाता है कि अगर हमारी बातें नहीं मानी गई, अगर हमारी बातों पर गौर नहीं किया जाए तो दिल्ली देखिए 3 तरफ से घिरी हुई है, हरियाणा से बॉर्डर लगे हुए हैं, तो वहाँ से दूध फल सब्जी सप्लाई रोक दी जाएगी, ये भी बातें कही जा रही हैं। तो एक तरह से इनका आक्रोश है, इनका गुस्सा है, लेकिन किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस समेत आरएफ की टीम, रैपिड एक्शन फोर्स हमारे साथ हैं, तमाम सुरक्षा बल, और इनकी भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। महिलाओं की भी संख्या यहाँ पर मौजूद है और उस तरफ से नारेबाजी, अभी देखिए नारेबाजी की आवाज़ आ रही होगी। हम कैमरा पर्सन सलील से कहेंगे कि उस तरफ की तस्वीरें दिखाएं। दरअसल 2 बैरिकेडिंग लगाई गई है, एक बैरिकेडिंग की तरफ हमारे सुरक्षा बल मौजूद हैं और उस तरफ किसानों की संख्या है, जो किसान हैं वहां पर मौजूद हैं, अन्नदाता मौजूद हैं, वो अपनी बातों को रख रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमें जाने की उस तरफ इजाजत नहीं है और मल्टी लेयर सिक्योरिटी है। श्वेता, तमाम यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की बात करें, सबकी आईडीज भी चेक की जा रही हैं, सबकी आईडी भी चेक की जा रही है और किसी को भी इस तरफ आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हर तरफ से हमारे जो सहयोगी जुड़े हुए हैं, हम टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं, सिंगू बॉर्डर पर भी मौजूद हैं। हम अभी चलेंगे सीधा श्वेता श्रीवास्तव का रुख करेंगे। श्वेता, वहां की क्या गतिविधियां हैं, क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं, दर्शकों को बताएं। श्वेता।
श्वेता त्रिपाठी का हम रुख करेंगे, श्वेता त्रिपाठी का रुख करेंगे। श्वेता, आप बताएं, क्योंकि देखिए देश का अन्नदाता। जी हाँ, बिल्कुल आशुतोष, यहाँ पर जितने भी किसान नेता मौजूद हैं, दरअसल देखिए उद्देश्य यही है कि समाधान निकले, उद्देश्य यही है कि निष्कर्ष निकले और जो आंदोलन है वो एक निष्कर्ष तक पहुंचे, क्योंकि 12 दिन हो चुके हैं, 12 दिन से जो किसान है वो डटे हुए हैं और हम सीधे ये जो कह रहे हैं, हम इनकी बातों को सीधे पहुंचा रहे हैं। हर दिन हम ये कहते हैं कि आखिर कब वो रास्ता आएगा, तय होगा, जिसमें जो किसान है उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। आपको लगता है 9 तारीख को जो बैठक होने जा रही है सरकार और किसानों के बीच, उसके बाद एक निष्कर्ष निकलेगा? बिल्कुल निष्कर्ष निकलना चाहिए, लेकिन जिस तरह से भारत का जो कुछ मीडिया हमें और सरकार और किसानों के बीच में जो खाई पैदा कर रहा है, मुझे लगता है कि ये खाई पैदा होती रही तो कभी इस निष्कर्ष नहीं विपक्षी निकला। दल क्या कर रहे हैं? विपक्षी दल क्या कर रहे हैं? कोई विपक्षी नहीं है। विपक्ष तो यह है कि जब सरकार फेल होती है तो विपक्षी की तरफ पूरे मामले को उसको फिलहाल समाधान कैसे हो? देखिए एक सबसे बड़ी उम्मीद इस बात पर टिकी है कि 12 दिन हो चुके हैं, बातचीत का दौर लगातार जारी है, 6ठे दिन भी बातचीत होगी 9 दिसंबर को। उसके लिए किस तरीके की रणनीति तैयार है, कैसे आगे बढ़ा जाएगा? ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि क्या होगा, लेकिन सरकार को अब थोड़ा यू टर्न लेना चाहिए। जो 3 कानून हैं, जो काले कानून हैं, उन्हें वापस लेना चाहिए और जो कानून दोबारा जो आप भले ही बनाएं तो लेकिन उसमें हमारे किसानों के प्रतिनिधि मौजूद रहने चाहिए, तब ये कानून बने। अन्यथा आज जिस तरह से पूरे देश का, हिंदुस्तान का किसान आक्रोशित है, ये आक्रोश किसी न किसी रूप में ये जो है फैल जाएगा। तो ये भारत की सरकार तो ये ठीक जो किसान है ये साफ तौर पे कह रहे हैं अभी तो हम शांत हैं, अभी तो हम शांत हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन हमारे सब्र की परीक्षा ना लीजिए। किसान कह रहे हैं हमारे सब्र की परीक्षा मत लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि समाधान जल्द से जल्द